मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार में नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल रहा है। भूखे नंगे, साधु शैतान, कौवा लोमड़ी, चुन्नू मुन्नू, पाखंडी पकोड़े जैसी नाक, मतलब कुछ भी उपचुनाव से मुद्दे गायब हो चुके हैं। बस नेताओं की बदजुबानी का शोर और उसके बाद पलटवार का ही शोर सुनाई दे रहा है। इसमें ना तो कांग्रेस कम पड़ रही है और ना ही बीजेपी पीछे हो रही है। हालांकि जनता ये सब देख रही है। ये दोनों चुन्नू मुन्नू ने क्या किया, एक वचन पत्र बनाया और वचन पत्र में लिखा कि हम किसानों का कर्जा 2 लाख रुपया माफ कर देंगे। अब इन चुन्नू मुन्नू की बात को तो विश्वास नहीं करता मैं। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहा है तेरी औकात कितनी है। तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के, बाल बड़े बड़े करके, नाक में नथनी पहन के, पंडित जी हाथ में चूड़ी पहन के तंत्र मंत्र करता था। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे माननीयों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। आप मंच पर आके माफी मांगिए। सिंधिया काला कौवा है। भूखे नंगे, साधु शैतान, राम रावण के बाद अब चुन्नू मुन्नू की एंट्री भी एमपी की सियासत में हो चुकी है। ये दोनों चुन्नू मुन्नू ने क्या किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक सभा में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू मुन्नू कहकर सूबे की सियासी पारे को एक बार फिर गर्म कर दिया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जब वो हेलीकॉप्टर से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की सभा के ऊपर से गुजर रहे थे तो सिर्फ 50-100 लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन सभा में भीड़ कम देख कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किसानों की कर्ज माफी का वचन पत्र सिंधिया जी को पकड़ा दिया और सरकार बनने के बाद वादा पूरा नहीं किया तो सिंधिया जी बीजेपी में आ गए और चुन्नू मुन्नू की दुकान बंद हो गई। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद कांग्रेस में गुस्सा है। हालांकि कांग्रेस नेताओं की जुबान भी काफी तीखी हो चली है। कैलाश विजयवर्गीय जिस बड़े पद को पा चुके हैं उसके बाद भी उनकी भाषा गली के नेताओं जैसी हो रही है। जिस प्रकार के शब्दों का चयन करा जा रहा है, इसका मतलब इनकी पार्टी और इनका चरित्र उससे चरितार्थ होता है कि किस प्रकार से घृणित मानसिकता के लोग हैं। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहा है तेरी औकात कितनी है। अपने से बड़े को यूं उठा के थूकेगा तो थूक, तेरे भी गिरेगा। तेरी गाने सुन ले अब मेरे से। तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के, बाल बड़े बड़े करके, नाक में नथनी पहन के, पंडित जी हाथ में चूड़ी पहन के तंत्र मंत्र करता था। चुनाव में अब करीब 20 दिन का वक्त बचा है। संगठन के उस्ताद जहां बूथों पर काम कर रहे हैं, वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों के जरिए माहौल बना रहे हैं। आप खुद सुनिए। झूठ बोले अभी मजा नहीं आया। झूठ बोले काले कौवे से डर ज्योतिरादित्य सिंधिया काला कौवा है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। कौवा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं टाइगर से कौवा बन गए। 3 तारीख के बाद वो क्या रहेंगे, क्या बनेंगे, ये आप तय करेंगे। बयानबाजी की इस कड़ी में कांग्रेस नेता बालेंद्र शुक्ला का नाम भी शामिल हो गया है। माधवराव सिंधिया के बाल सखा रहे बालेंद्र शुक्ला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बालेंद्र शुक्ला ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10वें नंबर पर रखने को लेकर ट्वीट कर तंज कसा कि बीजेपी ने हमारे महाराज को टाइगर से लोमड़ी बना दिया। बालेंद्र शुक्ला के बयान पर बीजेपी नेताओं ने टिप्पणी देने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि पार्टी में जिसकी जैसी उपयोगिता है उससे वैसा काम लिया जा रहा है। देखिए, जनता से हम लोग ये बात कहेंगे कि कांग्रेस किस तरह से गरीब का अपमान करती है, कांग्रेस में किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति के लोग कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। एक तरफ एक उद्योगपति है और एक तरफ एक गरीब का बेटा है। भारतीय जनता पार्टी में पद को लेकर, व्यक्ति को लेकर ना पहले कभी कोई मतभेद था, ना मनभेद है, ना अभी कोई मतभेद है, ना मनभेद है। मध्य प्रदेश में चुनावी बयानबाजी की ये कोई पहली और दूसरी घटना नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता ने माई का लाल, मिस्टर बंटा ढार, मोदी तुझसे बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं जैसे तमाम जुमले चले थे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने सब कुछ सोच समझकर वोट दिया। उम्मीद है इस बार के उपचुनाव में भी सूबे की जनता नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग में न उलझकर मुद्दों पर ही वोट करेगी। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।